जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की या फिर कह लीजिए कि इस एडमिशन फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो आपकी एज रखी है यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनका जन्म 1/6/2006 से लेकर के 31/7/2008 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड आप लोग इस फॉर्म को 31 मई 2023 तक भर पाएंगे। फॉर्म को भरने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एंड एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन लोग इसमें एग्जैक्टली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपको बोला है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 10th पीरियड टू दिस सेशन 2022-2023 आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जिन्होंने अपनी 10वीं 2022-2023 सेशन से पहले की है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दी कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE और एनी अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड। तो बेसिकली वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये जो आपने लिंक ओपन करके रखा है, ये जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसी में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका प्रोस्पेक्ट्स यानी कि जो ब्राउजर है या फिर कह लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस ब्राउजर से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम जानकारी डिटेल्ड में दी गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अभी आप यहाँ पर जान लीजिए कि कैसे आपको बेसिकली इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर आएंगे और अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर सभी जानकारी ध्यानपूर्वक आपको देखनी है और समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म के अंदर भरनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि सिलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 10th स्टडी, यानी कि आपने आपकी 10वीं कौन सी स्टेट के अंदर पढ़ी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आती ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर्स यानी कि माता का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम देना है। फिर आता है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इंडियन रहेगी, यानी कि अगर आप भारतीय है तो आप यहाँ पर इंडियन ही रहने देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। अब ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान देना कि ये मार्क आपका परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है। अब आता है जेंडर, आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC जो भी है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइस आता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका वर्तमान डाक पता है वो आप यहां पर लिखेंगे। पूरा एड्रेस आपको इसी सेक्शन में लिख देना है और फिर अपना पिन कोड आप यहां पर पिन कोड वाले सेक्शन में डाल देंगे। अगर आपका कोई STD कोड है यानी कि जो टेलीफोन नंबर होता है अगर आप वो दे रहे हैं तो आप यहां पर इसको भरेंगे, नहीं तो आपको ये सेक्शन खाली छोड़ना है। अब आती है डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आप यहां पर इसमें आपकी विकलांगता की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहां पर नन रहने देंगे। अब आता है रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपका आधार नंबर है तो आप यहां पर लिख देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज, यानी कि आपके पेरेंट की सालाना या फिर कह लीजिए कि वार्षिक आय कितनी है, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इसको लिख देंगे। ये लिखने के बाद में यहाँ पर क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ द स्टेट, तो आपने स्टेट दे दी है, डिस्ट्रिक्ट आपने पहले ऊपर भर लिया। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल यानी कि किस स्कूल से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है रिकॉग्नाइज्ड, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड सिलेक्ट करेंगे। स्कूल लोकेशन रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है बोर्ड ऑफ क्लास 10, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद
बाद सब्जेक्ट स्टडी इन क्लास 10th सेपरेटेड बाय कोमा, जैसे कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम दिखने, आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं इंग्लिश लिखता हूँ, इंग्लिश हिंदी हमने लिखी है और आपको कोमा लगा करके इसको सेपरेट यानी कि अलग कर देना है इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे, कोमा लगा करके। तो सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपने पढ़े हैं 10वीं के अंदर। इसके बाद आता है मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट स्टडीड इन क्लास 10th, तो कौन सा मीडियम था, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर, तो जो भी था वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडी, तो 2022 जनवरी तो दिसंबर या फिर 2022-2023 जो कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक होता है। तो जो भी आपका सेशन था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आता है आपका स्ट्रीम प्रेफरेंस। तो स्ट्रीम प्रेफरेंस क्या है, जो कि आप अपने 11th में रखना चाहते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी जो कि इसमें है, साइंस में, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस ये है, ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल। तो इनमें से आप जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है जिला, केवल तीन स्ट्रीम आप यहाँ जिला वरीयता केवल 3 प्रति स्ट्रीम, यानी कि प्रति स्ट्रीम आप यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और तीसरी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस स्ट्रीम के किसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे दीजिए। इसमें भी आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती जो कि अभी आपने ऊपर वाले में सिलेक्ट की है। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो पहले तो जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज भी सेम ही रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे, आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, यानी कि आपको सिर्फ ये बताने के लिए भर रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए इमेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आता है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपके माता या फिर पिता है, यानी कि जो आपके बेसिकली अभिभावक है, उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर देना है। चाहे आप आपके माता का दे रहे हैं या फिर आपके पिता का, दोनों कंपलसरी नहीं है, किसी एक का सिग्नेचर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी फाइल है सिग्नेचर की वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए, वो फाइल भी आपके यहाँ पर आ जाएगी। फिर अभी आप यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर श्योर होकर के पूरी तरीके से, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन डियर, जो भी आपका नाम है अमजद मलिक, यहाँ पर इस तरह से आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रेशन नंबर, आपको नंबर मिल चुका है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ क्लिक टू प्रिंट योर रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका फॉर्म इस तरह से आ चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप सिंपली आपका नवोदय विद्यालय 11th क्लास का एडमिशन फॉर्म 2023-2024 के लिए भर पाएंगे। आई होप आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। कहीं पर कोई डाउट हो किसी भी जानकारी को भरने में, किसी भी जानकारी को समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए सभी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।